आज है न्यूट्रिशन का क्लास नंबर 7। इससे पहले हम क्लास 1 से लेकर 6 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होता है? ठीक है, पहली बात तो ये आप जानते होंगे कि शरीर में यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में क्या होने लगता है? प्रॉब्लम होने लगता है। तो जाहिर सी बात है, यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो कैल्शियम की कमी होने का मतलब क्या हो गया? आपको किससे संबंधित बीमारी हो सकता है? हड्डियों से संबंधित बीमारी हो सकता है नहीं हो सकता है? अब देखिए, इसमें से क्वाशियोकर ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। मरासमस ये कैलोरी की कमी से होता है। अब रिकेटस यही होता है हड्डियों से संबंधी बीमारी, यानी रिकेटस जो है कैल्शियम की कमी से होता है। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। तो जाहिर सी बात है, 3 जो ऑप्शन दिया हुआ है ये तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं कि कैल्शियम की कमी से नहीं होता है, क्योंकि क्वाशियोकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। और मरासमस जो होता है वो एनर्जी यानी ऊर्जा की कमी के कारण, यानी कैलोरी की कमी के कारण होता है, ठीक है। और रिकेटस ये होता है कैल्शियम के कमी के कारण, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चूँकि कैल्शियम कमी हो गया तो इसका मतलब हड्डी संबंधी बीमारी हो सकता है। और हड्डी संबंधी बीमारी क्या होता है? रिकेटस बच्चे में होता है, और जो जवान यंग होते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस रोग होते हैं। आगे कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्भावस्था में शिशु के न्यूरल ट्यूब विकार को रोकता है? देखिए, न्यूरल ट्यूब विकार क्या होता है, पहले इस चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं। देखिए, न्यूरल ट्यूब जो होता है वो इसी तरह से हो जाता है, देख रहे हैं, ये न्यूरल ट्यूब जो होता है वो इसी तरह से हो जाता है। अब होता क्या है, एक तरह से बच्चे का ये जन्मजात हो जाता है, यानी जन्म के समय ही ये बीमारी पकड़ लेता है यदि उसमें कुछ कमी हो। खास करके ये बीमारी स्पाइनल कोड, ध्यान रखिए, स्पाइनल कोड और रीढ़ की हड्डी के बीच विकृति, कहने का मतलब हुआ, देखिए, ये स्पाइनल कोड और रीढ़ की हड्डी के बीच में विकृति, यानी बीच में सही से गैप नहीं बढ़ाया, तो उस कंडीशन में इस तरह से निकल जाते हैं, और यही बीमारी होता है न्यूरल। देखिए, ये और भी जगह हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है तो कहीं जहाँ प्रॉब्लम होगा वहीं होगा, ठीक है। चूँकि स्पाइनल, ध्यान देखिए, ये स्पाइनल कोड और रीढ़ के हड्डी की विकृति है, ये इन्हीं के बीच में ये होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से ये जो देख रहे हैं, इस तरह का ये भी बीमारी आपका है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है। ये प्रेगनेंसी के समय होता है। प्रेगनेंसी के समय क्यों होता है? अक्सर आप देखे होंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, यानी प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले 3 मंथ पहले कहता है कि फॉलिक एसिड की गोली खाने के लिए, या फिर नहीं खा पाता है तो आप देखिए प्रेगनेंसी होने के बाद सरकारी में जो निर्देश देते हैं डॉक्टर, उस हिसाब से आपको खाना है, ठीक है। फॉलिक एसिड खाने के लिए कहते हैं, फॉलिक एसिड की गोली, वो फॉलिक एसिड की गोली खाइएगा तो इससे ये संभावना होने की चांस कम हो जाता है, ठीक है। और भी पिक्चर आपको हम दिखाते हैं, देख सकते हैं ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो खास करके प्रेगनेंसी के समय ही फॉलिक एसिड की कमी हो जाता है, तब इस तरह की समस्या देखने के लिए मिलता है। इसलिए डॉक्टर सलाह करते हैं फॉलिक एसिड की गोली खाने के लिए, सरकारी में आप देखते होंगे कि देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ख़ास करके प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले यदि प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे 3 मंथ पहले खिलाया था, ताकि फॉलिक एसिड की मात्रा यदि सही से रहेगा तो ब्रेन और इसका जो स्पाइनल कोड है सही से डेवलप करेगा, यानी बीच में गैप नहीं छूटेगा। जब गैप नहीं छूटेगा तो इस तरह की समस्या आने की चांस नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल के ऊपर। तो सवाल का आंसर हमें उम्मीद है कि आपको पता हो गया होगा। जब इतना समझा दिए तो आप समझ गए होंगे कि न्यूरल ट्यूब विकार तब होता है, ये खास करके ये बीमारी मस्तिष्क स्पाइनल कोड, जो मस्तिष्क से निकलता है स्पाइनल कोड, आप देखे होंगे, ठीक है। ये नहीं देखेंगे तो आगे नेक्स्ट चैप्टर होंगे जो वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। मस्तिष्क स्पाइनल कोड और रीढ़ की हड्डी के बीच में ये विकृति यदि सही से गैप नहीं बढ़ा पाता है तो उस कंडीशन में ये बीमारी हो जाता है, और ये होने का कारण होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी हो गया शरीर में, तब ये बीमारी होने की चांस होता है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर जो है सही टाइम पे सही समय पे इसे गोली खाने के लिए कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि वह एंजाइम कौन सा जो वसा के पाचन में सहायक होता है? देखिए, वसा को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम, जैसे दूध को पचाने के लिए क्या कहते हैं, रेनिन एंजाइम था कि नहीं था, उसी तरह जो वसा खाते हैं आप, जो घी खाते हैं, उसे पचाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसका इंग्लिश पढ़िएगा तो तुरंत पकड़ लीजिएगा, हिंदी पढ़िएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए हिंदी देखिए, जहाँ हिंदी रहता है वहाँ इंग्लिश तो दिया नहीं रहता है, ठीक। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो ऊपर इंग्लिश में लिखा रहता है, नीचे हिंदी में लिखा रहता है। मान लो हिंदी में दे दिया और इस तरह से नहीं देखे,
आपको समझ में नहीं आया, देखिए सीधा कुछ नहीं समझ में आता, कम से कम अस्थि समझते हैं, और ये सुश्रिता नहीं समझते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, सुश्रिता ये समझ में आ जाएगा। अस्थि सुश्रिता यानी अस्थि सुश्रिता को कहते हैं इंग्लिश में ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, किसकी कमी के कारण होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है यानी हड्डी संबंधी बीमारी जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। आपको हम समझाए थे, बच्चे में रिकेटस होता है और यंग में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, यानी हड्डी की विकृति, यानी हड्डी सही से डेवलप नहीं, हड्डी मजबूत होगा ही नहीं, चूँकि विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो आपका हड्डी जितना मजबूत होना चाहिए वो हड्डी मजबूत नहीं, एकदम लच्चर पच्चर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस देखिए इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ये हिंदी केवल दे देता तो फिर आप कन्फ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस हिंदी को भी याद रखिएगा, मान लो हिंदी वाला जो व्यक्ति है हिंदी में एग्जाम देते हैं तो उसे ये जरूर होना चाहिए, और खास करके मेडिकल संबंधी कोई भी एग्जाम देते हैं तो इंग्लिश हिंदी जरूर पढ़ा कीजिए। मान लो हिंदी नहीं समझ में आता था, एक बार उस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ा कीजिए, वो क्वेश्चन समझ में आया था। और एग्जामिनर देखते हैं इधर इंग्लिश में रहता है, इधर इंग्लिश में रहता है और इधर हिंदी किया हुआ रहता है, टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। एक पेज हिंदी एक पेज इंग्लिश दिया हुआ रहता है ताकि बच्चे को दिक्कत नहीं होता। तो जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो एक बार इंग्लिश में भी उसे पढ़ लिया कीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। आगे बढ़ते हैं, कहता है स्कर्बिक एसिड का अन्य नाम, सीधी बात है, सॉरी, स्कर्बिक एसिड एक है, ठीक है। तो स्कर्बिक एसिड क्या है बताइए? प्रोटीन है, एंजाइम है, लिपिड है या विटामिन है? तो हमें उम्मीद है कि इतना देर पढ़ चुके हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि स्कर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यानी हम कह सकते हैं स्कर्बिक एसिड क्या है? विटामिन है। देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा करके किसी भी तरह दे, आप कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, हम इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन जो आपको हम ला करके देते हैं ताकि हर एक तरह से आप मजबूत हो जाइए। नहीं कहता एक बॉल को घुमा घुमा के देने के बाद जो क्रिकेटर मजबूत हो जाता है कि नहीं किस तरह से बॉल आने वाला है, ठीक है। तो हर तरह का क्वेश्चन को आप डील कर लीजिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में नहीं। कहता है गंभीर पेशीय क्षति, ठीक है, वृद्धि असफलता। देखिए पेशीय क्षति जैसे कह दिया तो समझ जाइए ये मरासमस बीमारी के बारे में कह रहा है, ठीक है। गंभीर पेशीय क्षति, वृद्धि असफलता, उपत्वचीय हानि, ठीक, किस बीमारी की लक्षण है? तो ये मरासमस बीमारी की लक्षण है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर रोग होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की कमी से एक वर्ड पढ़े होंगे PEM, इसे हम समझा देंगे PEM, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन की कमी, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकर। एनर्जी की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस, ठीक है। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो गंभीर पेशीय क्षति, ये वृद्धि असफलता, ठीक है, त्वचीय वसा की हानि किस बीमारी का लक्षण है? तो ये मरासमस रोगों की लक्षण है। आगे फिर देखिए क्वाशियोकर का पूछा हुआ सवाल है, कहता है क्वाशियोकर किसकी कमी से कारण होता है? तो क्वाशियोकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। देखिए एक चीज़ और आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहते हैं, मरासमस और क्वाशियोकर रोग कर लेकर के। देखिए मरासमस रोग जो होता है और क्वाशियोकर रोग जो होता है, क्वाशियोकर रोग होता है मूल रूप से प्रोटीन की कमी से, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वाशियोकर रोग जो होता है, ये मरासमस रोग जो होता है, क्वाशियोकर जो रोग होता है वो होता है प्रोटीन की कमी से, ध्यान रखिएगा। मरासमस रोग जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, जिसमें मांस एकदम सूखने लगता है, शरीर लगेगा मांस देह में है ही नहीं है, ठीक है। तो मरासमस रोग, इसमें बहुत सारा बुकों में मरासमस के बारे में दिया हुआ है कि मरासमस रोग के बारे में ध्यान दीजिएगा, मरासमस रोगों के बारे में दिया हुआ है कि इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होता है। लेकिन पूछ ले कि मूल रूप से किसकी कमी होता है? तो मूल रूप से कैलोरी की कमी के कारण मरासमस रोग होता है। लेकिन एग्जामिनर पूछ ले यदि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तब आपको दोनों टिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर लेकर के जब भी सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर अंतर यही आ जाता है कि क्वाशियोकर रोग मूल रूप से प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मरासमस रोग प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से, यानी कैलोरी नहीं ऊर्जा की कमी से होता है, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो आगे चलते हैं। आगे कहता है कि नर्स विटामिन B12 को सर्वश्रेष्ठ के लिए कौन सा भोज पदार्थ की सलाह देता है? यानी विटामिन B12 यदि चाहिए तो आप क्या खाइएगा जो कि आपको जो है विटामिन B12 की पूर्ति हो जाएगा? देखिए अनाज, सब्जी, बेकरी, ये सब चीज़ नहीं, डेयरी उत्पाद जैसे दूध हुआ, दूध से बना मक्खन हुआ, दूध से बना पनीर हुआ, इन चीज़ों को खाइएगा, या फिर मांस खाइएगा, मछली, उन सब चीज़ों में भी विटामिन B12 होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मांस मछली तो आपको दिया हुआ उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या मार सकते हैं? डेयरी उत्पाद। देखिए दूध, इसका स्रोत यदि पूछा जाए तो दूध होते हैं, दूध से बने उत्पाद होते हैं, ठीक है। दूध से बने उत्पाद जैसे मक्खन बनते हैं,
पनीर बनते हैं, ठीक है, मांस भी होते हैं। अब दूध तो मांस से नहीं बनते हैं, लेकिन और भी उदाहरण आपको बता दिए, उसमें भी स्रोत होते हैं। तो यहाँ आपको मांस तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, यहाँ दिया हुआ दूध, यानी डेयरी उत्पाद जहाँ दूध मिलता है, दूध खा सकते हैं, दूध से बने मक्खन खा सकते हैं, वो सभी विटामिन B12 का क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या लिया गया, डेयरी उत्पाद। आगे बढ़ते हैं। आगे करता है कि एक नर्स को यह जानकारी होना चाहिए कि मक्के की खाने से डैश की ओर अग्रसर होता है। देखिए, ज़्यादा अधिक मक्का खाइएगा तो कौन सा रोग होने की संभावना होता है, ये जान लीजिए। ज़्यादा मक्का खाने पर पेलेग्रा रोग होने की संभावना होता है, यानी शरीर में विटामिन B3 की कमी होने की संभावना होता है। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि यदि ज़्यादा मक्का खाइएगा तो विटामिन B3 यानी नियासिन, ध्यान रखिए, नियासिन अवशोषण होने में, यानी नियासिन जो आपके शरीर में, देखिए विटामिन B3 का अवशोषण होगा तभी तो आपका एब्जॉर्ब होगा, तभी तो आपका कमी दूर होगा। यानी एक रिसर्च में पता चला है कि यदि अधिक मक्का खाया जाए तो हमारे शरीर में विटामिन B3 का अवशोषण में क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी उसे रोकता है, अवशोषण नहीं होने देता है ज़्यादा मक्का खाने पर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक नर्स को जानकारी, और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग। ठीक है, कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग। तो यही कह रहा है कि एक नर्स को यह जानकारी होना चाहिए कि केवल मक्का मतलब कि आप अधिक मक्का खा रहे हैं, खाली मक्के खा रहे हैं, तो कौन से बीमारी को और अग्रसर कर सकता है, तो पेलेग्रा बीमारी को और अग्रसर करता है। साफ शब्दों में यदि हम कहें तो बात यही आता है कि संतुलन, संसार में संतुलन अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं। किसी चीज़ का अति कीजिएगा तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी ज़्यादा दाल भी केवल लोग खाता है तो दाल से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए मेरे समझ से जीवन में आपकी संतुलन होना चाहिए। किसी चीज़ की खूब मात्रा ज़्यादा नहीं खाइए और किसी चीज़ की खूब मात्रा कम मत खाइए। हमेशा बात मिला जुला करके संतुलन, बैलेंस पे ही आपका अर्थ टिका हुआ है। ठीक है, एक कील पे टिका हुआ, यानी क्या है, बैलेंस बना हुआ है। बैलेंस गड़बड़ाया तो गया काम से। इसलिए सब मिला जुला करके एक ही बात आता है, बैलेंस। ठीक है, हम लोग पढ़ते ही न्यूट्रिशन में यही, डाइट क्या लेना है, हमें बैलेंस लेना है। देख रहे हैं, मक्का ढेर खाइएगा, खाली मक्का खाइएगा तो पेलेग्रा रोग होने की संभावना हो जाएगा। आप कहिएगा सर खाने से पेलेग्रा रोग हो जाएगा, कोई खाने से, जी हाँ, किसी एक चीज़ की मात्रा बढ़ने शुरू हो जाएगा तो फिर आपके शरीर को क्या कर देंगे, प्रॉब्लम हो जाएंगे। आप जब कभी डिटेल से हम आपको पढ़ाएंगे तो कभी केवल क्या पढ़ें, आप कुपोषण कमी के कारण पढ़ें, कुपोषण अधिकता के कारण तो नहीं पढ़ें। जब आप डिटेल से हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कुपोषण दो तरह से होते हैं, अधिकता के कारण भी होते हैं और कमी के कारण भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली आपके बुक में अभी क्या दिया हुआ है, जो लेवल का आपका बुक है उस लेवल में सीधा दिया, कुपोषण का मतलब सीधा आपके शरीर में कमी हुआ। अधिकता के बारे में चर्चा नहीं दिया गया, तो हम अधिकता के बारे में चर्चा कर भी नहीं सकते। लेकिन जब देखिएगा एक ऑथेंटिक एक लेवल बुक दिखेगा तो उसमें इस चीज़ को दर्शाया गया है। तो जब हम डिटेल बताएंगे तो वहाँ पर हम क्लियर ज़रूर बता देंगे। ठीक है, तो इसलिए सब मिला जुला करके हमारे जीवन में क्या चाहिए, डाइट, बैलेंस।